6 जुलाई 2020। किसी जमाने में भाजपा के भीषण वाले समर्थक रहे हरिशंकर व्यास ने मैगजीन नया इंडिया में हिंदुओं की बल, बुद्धि और विवेक का परीक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके कर्मों की कसौटी पर किया है। ये काफी सनसनीखेज है। आप भी सुनिए कि कभी भाजपा के भीषण समर्थक रहे पत्रकार हरिशंकर व्यास क्या कह रहे हैं। मैं बतौर हिंदू पापी हूं। मेरी बुद्धि सन 2014 में फिर गई थी। तभी मैंने नरेंद्र मोदी से भारत की किस्मत देखी। नहीं सोचा कि इससे हिंदुओं के कर्म फूटेंगे, हिंदुओं की बुद्धि और विवेक पर पाला पड़ेगा। हिंदू झूठ में इतना जीने लगेंगे कि महामारी भी झूठ, लापरवाही, मूर्खता और लूट का अवसर बनेगी। आर्थिकी की तरह महामारी के भी झूठे आंकड़े, झूठा नैरेटिव। मेरी इस बात को नोट करके रखें कि सन 2020-21 का लम्हा पृथ्वी की 7 अरब 60 करोड़ आबादी में से हर कौम, हर सभ्यता की असलियत दुनिया को दिखलाएगा। उसमें हिंदू सर्वाधिक संक्रमित, मरे हुए और झूठे और नंगे दिखलाई देंगे। भारत हर तरह से जर्जर होगा, बीमार होगा। भारत 1-2 साल में वायरस से निजात नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने वायरस में वही रुख अपनाया है जो नोटबंदी के वक्त था। मतलब एक गलती हुई तो उसे सही साबित करने के लिए 10 तरह के झूठ। कोविड-19 की आपदा में निर्णायक गलती आगा पीछा सोचे बिना किया गया लॉकडाउन था। दूसरी गलती, लॉकडाउन में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, रिस्पांस, मेडिकल तैयारियों में वो कोई काम नहीं हुआ जो स्पेन, इटली या दुनिया के सफल देशों ने किया। तीसरी गलती, लोगों में भय बना करके उन्हें बिना बंदोबस्तों के भागने दिया। नतीजतन देश में सभी तरफ कोरोना जा बैठा है। स्थितियों का सामना सत्य से नहीं हुआ और झूठ के 10-10 नैरेटिव बने। लॉकडाउन का सिर्फ महिमा मंडन हुआ। कहा गया भारत बच गया, वायरस भाग गया, कर्व फ्लैटन हुआ, वगैरह वगैरह। वैसे ही जैसे नोटबंदी के बाद उसको सही ठहराने के लिए झूठ चला था कि भारत डिजिटल हुआ, काला धन खत्म हुआ और आर्थिकी साफ सुथरी दौड़ पड़ी है। तब हिंदुओं की आर्थिकी के कर्म फूटे थे। तब भी मोदी के हरकारे अफसर थे, अब भी वही अफसर हैं। तब एक कोई अमिताभ कांत नोटबंदी पर झूठ के कसीदे काटते थे, अब वायरस काल में कोई डॉक्टर वीके पॉल हैं जिन्होंने फलां तारीख पर वायरस के खत्म होने का ऐलान तक कर डाला। नरेंद्र मोदी की कर्म में जो जैसे वे वैसे उनके अफसर। गौर करें कि आईसीएमआर के चेहरों, नीति आयोग के डॉक्टर पाल और एम्स के गुलेरिया पर सोचें, इन्होंने मार्च से अब तक कितनी किस्म के कितने झूठ बोले हैं। सबने वायरस को इस झूठ से फैलने दिया कि वायरस है कहां। फिर अचानक कहा गया कि वायरस के साथ जीना सीखो, संक्रमण से न डरो क्योंकि मौत कम हो रही है, मरने की तुलना में लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं। बुद्धि ने हकीकत नहीं जानी कि भारत सरकार ने बीमारी की जगह बीमार को समस्या बना दिया है। अगर 6 लाख आज संक्रमित हैं, 7 लाख आज संक्रमित हैं, तो 60 लाख लोग घायल सांस लेंगे, क्योंकि संक्रमित के पूरे परिवार का भारत में जीना अछूत और बेहाल हो लुटता है। तभी अगर भारत में 1 करोड़ संक्रमित हुए तो 10 करोड़ और 10 करोड़ संक्रमित हुए तो 100 करोड़ लोगों का जीना इसलिए बर्बादी लिए हुए होगा क्योंकि हर संक्रमित के साथ उसके परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार अछूत बनते हैं, भटकते हैं, सिसकते हैं। तभी भारत वो देश है जिसमें न सरकार टेस्ट कराना चाहती है और न ही लोग चाहते हैं। ऐसा मनोभाव, ऐसी अप्रोच दुनिया में कहीं नहीं है। ब्राजील, रूस के राष्ट्रपति ने लापरवाही बरती, लेकिन ये झूठ नहीं बोला कि वायरस है कहां। इन्होंने टेस्टिंग में कोताही नहीं बरती। ये सारी बातें कहने तक प्रति 10 लाख की आबादी के पीछे अमेरिका में 1,05,000 टेस्ट हैं, तो ब्राजील में 15,000 से ज्यादा और रूस में 1,36,000, जबकि भारत में टेस्ट हैं सिर्फ 6,500। इन 6,500 में भी कितने सही
और RT-PCR के असली टेस्ट हैं, इसका भगवान मालिक है। जाहिर है भारत में फिरी हुई बुद्धि से झूठ इतना सघन है कि न सरकार की टेस्ट में दिलचस्पी है और न जनता में जिद है। तभी सन 2020-21 के लम्हों में भारत झूठ के वायरस से बुरी तरह संक्रमित है। इसके चलते महामारी, लोगों की सेहत, आर्थिकी और सीमाओं की सुरक्षा सब कुछ संक्रमित रहेगी। दिसंबर तक भारत हर समस्या में पका हुआ होगा। कोविड-19 वायरस करोड़ों लोगों में ऐसे पका हुआ होगा कि दुनिया कांप उठेगी ये देखकर कि हिंदुओं के कर्म कैसे ऐसे फूटे जो 21वीं सदी में भी इन्होंने 19वीं 20वीं सदी की तरह अपने आप को महामारी में बर्बाद किया। मैं सोचता रहा हूं कि भला वायरस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दिमाग क्या सोच रहा होगा। क्या ये मान रहे हैं कि वायरस एक दिन अपने आप लुप्त होगा, या वैक्सीन आई तो 6 महीने में भाग जाएगा, या 138 करोड़ लोगों में से 50-60 करोड़ों लोगों को संक्रमित होने दो, तब पूरा देश हर्ड इम्यूनिटी में वायरस का आदी होगा, या काढ़ा पीने से भारतीयों की इम्यूनिटी वायरस को फैलने नहीं देगी। समझ में नहीं आता कि ये क्या सोच रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये सघन व्यापक सच्ची टेस्टिंग से वायरस को पकड़ने की जिद नहीं पाले हुए हैं। ये वायरस को दबा रहे हैं, ये वायरस को छिपा रहे हैं और जनता को भगवान भरोसे छोड़ करके बैठ गए हैं। तभी कर्म फूटे हिंदुओं के। सन 2020-21 के बाद दुनिया जानेगी कि हिंदुओं को राज करना नहीं आता है। हम सनातनी हिंदुओं को ऐसा कोई श्राप है जो पावर पाते ही विवेक बुद्धि गंवा बैठते हैं। हमारा डीएनए क्योंकि 1000 साल की गुलामी में रचा बसा है, तो सत्ता, पावर, हुकूमत और उसका राजा हमारे लिए विष्णु भगवान का अवतार है। तभी राजा की शक्ति, शक्ति के खौफ और उसकी भक्ति के हमारे संस्कार बुद्धि को फिरा देते हैं। सत्ता पाकर सत्तावान की बुद्धि फिरती है तो प्रजा की भी फिरती है। गौर करें, पिछले 6 सालों पर हिंदुओं ने छप्पर फाड़ नरेंद्र मोदी को सत्ता दी तो उन्होंने अपने को भगवान माना और बिना बुद्धि के भी असाध्य को साधने चले। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था बर्बाद की, पाकिस्तान और मुसलमान को ऐसे टारगेट बनाया मानो उनकी 56 इंची छाती अकेले इतिहास का समाधान लिए हुए है। हकीकत में मोदी शाह ने 6 साल में मुसलमान या पाकिस्तान को हैंडल नहीं किया है, बल्कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मुसलमान और पाकिस्तान का उपयोग किया है। विवेक में यह बात बूझी ही नहीं कि इस अप्रोच में हिंदू की समझ और उसकी बुद्धि खत्म हो रही है। हिंदुओं के कर्म फूटे हैं जो वे सोचते हैं कि मुसलमानों को औकात दिखा दी, पाकिस्तान को मार दिया, जम्मू कश्मीर में अमन चैन बना और अमेरिका या चीन आदि के राष्ट्रपति 56 इंची छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पावरफुल सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। ठीक लिखा है राष्ट्रकवि दिनकर ने कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारत में आज कोई हिंदू समझने को तैयार नहीं है कि पिछले 6 सालों में उसकी आजादी, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना सब कुछ खत्म हो चला है। डरा हुआ मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू है। मुसलमान का धर्म, जीवन का लक्ष्य तब भी 2 टूक था और अब भी 2 टूक है। पाकिस्तान तब भी लड़ता हुआ था, आज भी लड़ता हुआ है। चीन तब भी लद्दाख से अरुणाचल तक आंखें गड़ाए हुआ था, तो आज वो सेना बढ़ाए हुए है। सो भटका और मुगालतों में कौन रहा है, झूठ में कौन बर्बाद है, क्या हिंदू नहीं? क्यों? 100% अंतिम जवाब अपने पास भी नहीं है। मैं जितना सोचता हूं उलझता हूं कि हिंदू की ये क्या किस्मत जो अवसर आता है और हिंदू की बुद्धि फिर जाती है, या तो हिंदू खालिस तौर पर बुद्धि विहीन है। इसके असंख्य ऐतिहासिक उदाहरण हैं। इतिहास के हर निर्णायक क्षण में हिंदू की मति मारी जाती है। 1947 में आजादी का वक्त आया तो देश का विभाजन करा बैठे, धर्म के आधार पर विभाजन माना, लेकिन हिंदुओं के लिए बने इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने दिया। फिर गुलामी के कानून और उसकी मशीनरी में आजाद देश का तंत्र बना। संविधान दुनिया की नकल पर बना, न कि इतिहास विरासत की अकल से।
दुश्मन को हराने सन 1965 या 1970 में दुश्मन को हराने की सिद्धि हुई, फिर भी बिना बदला लिए कश्मीर का समाधान कराए, उससे अपनी जमीन लौटवाए, हमने उसके सरेंडर हुए सैनिक लौटा दिए। पावर पाई तो वाजपेयी और मोदी की बुद्धि ऐसी फिरी कि दुश्मन कौन दोस्त कौन का भेद याद नहीं रहा। असाध्य को साधने चले और वाजपेयी राजनयिक रिश्ते बनाने के लिए उछलते कूदते बीजिंग गए, तो बाद में बस लेकर लाहौर। मोदी कभी पकौड़े खाने लाहौर तो कभी कभी शी जिनपिंग से गलबहियां करते हुए। ऐसे फूटे कर्म पर कैसे रोएं? इतिहास गवाह है फूटे कर्म फिरी हुई बुद्धि का। अब सन 2020-21 का लम्हा बता रहा है कि अगले 5-10 साल में हमारा क्या होगा। 73 सालों में जो मिला था वो फ्लैश बैक में चले जाना है। खत्म हुआ वो दौर जब भारत 8 से 10% की विकास दर से उभरती हुई अर्थव्यवस्था था। अगर 2024-25 तक 1947 या उसके बाद के दशकों की 2-3% वाली हिंदू विकास दर हमने पा ली तो यही बड़ी बात होगी। और गए वो दिन जब भारत के लोकतंत्र की जिंदा दिली की दुनिया भर में धाक थी। आंदोलनों, सिविल सोसाइटी, मानवाधिकारों, अदालत, मीडिया, सीएजी, सीवीसी जैसी संस्थाओं से दुनिया में सोचा जाता था कि भारत की भीड़ मुर्दा कौम नहीं है, बल्कि तर्क कुतर्क की निर्भयता, जीवटता, बुद्धिमत्ता और जीवंतता की दास्तान है। तो अब वो दास्तान भी खत्म है। गए वो दिन जब भारत के एटमी जखीरे, उसकी एटमी मिसाइलों की दुनिया भर में चर्चा थी और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सहमे रहते थे। आज भारत की ताकत को चीन ने दीमक लगा डाली है तो नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 खत्म करने के किस्से कहानियों के बावजूद जम्मू कश्मीर में लगभग हर दिन मुठभेड़ हो रही है। सबकी वजह एक है, फूटे कर्म हिंदुओं के और बुद्धि फिरी भारत की जो झूठ को राष्ट्र धर्म बनाया। पूरा देश आज झूठ के हाइबरनेशन में जी रहा है। लोग फेफड़ों को जलाने वाले कोरोना वायरस से बाद में जूझ रहे हैं और पहले दिल दिमाग को झूठ के वायरस में लपेटे हुए हैं। तभी 2020-21 का लम्हा अगले पूरे दशक भारत को बर्बाद किए रहेगा। आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। लम्हों की खता के नतीजे आपको सालों साल देखने को मिलते रहेंगे।